Hello बच्चों, let's read the question. Find charge on each capacitor. Here a diagram is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be capacitance of a given capacitor, which is given as Q equals C into V. And second we will use here Kirchhoff voltage law. Kirchhoff voltage law states that कि हमारे पास किसी भी लूप में जो टोटल सम होता है EMF का, that is equal to the total sum of the voltage drop across the capacitance, that is Q divided by C. Now according to the question हमारे पास यहाँ पे सर्किट गिवन है. यहाँ पे हमारे पास टोटल तीन कैपेसिटर दे रखे हैं और दो वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं. इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे नेमिंग दे देते हैं लूप की. दैट विल बी A, B, C, D, E एंड F. तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन लूप A, B, C, D, A में, तो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए इस पूरे लूप में एक ही हमारे पास यहाँ पे बैटरी हमें दिखाई देती है जिसका जो EMF है वो 4 वोल्ट के बराबर है. इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे दिखाई दे रहा है. सो वी विल यूज हियर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, दैट इज 4 वोल्ट, एंड दिस 4 वोल्ट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर. जब हम इसमें मूव करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं. सपोज यहाँ पे चार्ज Q1 यहाँ पे जा रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो चार्ज है वो Q2 है, और जो हमारे पास यहाँ पे C3 दे रखा है उसमें जो टोटल चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर है. सो फॉर दिस जो C1 है इसमें जो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी Q डिवाइडेड बाई C. तो हम इसको लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई C1. C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड के बराबर. सो इट विल बी एडेड टू दी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट विल बी गिवन एज Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 1. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ये बनेगा हमारे पास 8 इक्वल्स Q1 प्लस ये बन जाएगा 2 इंटू Q1 प्लस 2 इंटू Q2, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी 3Q1 प्लस 2Q2. दैट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरे लूप के लिए भी इक्वेशन लिखेंगे. दिस वन इज द सेकंड लूप. सेकंड लूप हमारे पास जो होगा वी कैन राइट लूप C, E, F, D, C में. तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल दिखेगा, यानी हम नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पे वोल्टेज की लेंगे. दैट विल बी -8 इक्वल्स जो ड्रॉप होगा वो C2 और C3 के अक्रॉस होगा. क्योंकि Q2 की जो डायरेक्शन है हमारे मोशन के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो नेगेटिव साइन के साथ हम इसको यूज करेंगे. दैट विल बी गिवन एज माइनस ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई 4. और यहाँ पे हमारे पास जो Q1 और Q2 है ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है मोशन के, सो इट विल ऑल्सो बी इन द नेगेटिव साइन. सो वी कैन राइट माइनस ऑफ Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 के बराबर. नाउ इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास LCM की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4, और इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे माइनस ऑफ 32 इक्वल्स माइनस ऑफ Q2 माइनस ऑफ Q1 माइनस ऑफ Q2. नाउ इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ 32 इक्वल्स माइनस ऑफ 2Q2 माइनस ऑफ Q1. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. नाउ यहाँ पे जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. दिस विल बी 32 इक्वल्स Q2 प्लस Q1. दिस विल बी इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ यहाँ पे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्जर्व करें तो ये है 8 इक्वल्स 3Q1 प्लस 2Q2. सो वी कैन राइट इट विल बी 8 इक्वल्स 3Q1 प्लस 2Q2. यहाँ से अगर हम इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड है इसको 3 से इंटू कर दें तो ये जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी गिवन एज 3 2 6 3 3 9 एंड इट विल बी 3 2 6 Q2 प्लस 3Q1. और जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको हम एज इट इज रखते हैं, ये बन जाएगा 3Q1 प्लस 2 इंटू Q2. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें हम यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 88 इक्वल्स ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगे एंड इट विल बिकम 4Q2. Q2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 22 माइक्रो कूलम. नाउ इसी तरीके से हम यहाँ पे Q1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा 8 इक्वल्स 3 इंटू Q1 प्लस 2 इंटू Q2 की जो वैल्यू है ये 22 के बराबर है, एंड इट विल बी गिवन एज 8 माइनस 44 इक्वल्स 3Q1. ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 36 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स Q1 के. तो यहां से हम देख सकते हैं जो Q1 की वैल्यू आ रही है दैट इज -12 माइक्रो कूलम के बराबर.
नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें Q1 प्लस Q2 की, क्योंकि ये C3 के अक्रॉस यहाँ पे चार्ज फ्लो करेगा, सो इट विल बी 22 माइनस ऑफ 12 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 माइक्रोकूलम के बराबर. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव कैलकुलेटेड द चार्ज ऑन ऑल द कैपेसिटर. ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जो हमने चार्ज की डायरेक्शन अज्यूम की है उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है. सो वी कैन से हियर जो C1 है उसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज 12 माइक्रोकूलम, C2 में 22 माइक्रोकूलम और C3 में 10 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे फ्लो कर रहा है. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.